तवील बहस पाकिस्तान की फतह पर खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू पर पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। दुनिया क्रिकेट में अपनी मनवाली। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। पाकिस्तान, भारत और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरमियान मुआहदा हो चुका है। पाकिस्तानी टीम 2026 में भारत नहीं जाएगी। मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ICC को सिर्फ अफ्रीकी टूर्नामेंट पर कोई एतराज नहीं है। भारतीय साजिशें अपनी मौत आप मर गई। खेल में गंद करने वाले भारत को एक और सुक्की। पाकिस्तान ने 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी हासिल कर ली। पाकिस्तान BCCI के सरपरस्त ICC से अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो गया। एक कलेक्टर कस्टम्स पोस्टिंग के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए रिश्वत देता है। करप्शन खत्म हो जाए तो IMF फंड की जरूरत ना पड़े। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुल्की माली मसाइल का हल बता दिया। कहा, पाकिस्तान में करप्शन इंतहा पर है। PDM हुकूमत में 1 माह में इलेक्शन करवा सकते थे, लेकिन मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान को बचाया। की वजह से जो है मर गए हैं, उसकी FIR वफाक के खिलाफ हो या सूबे के खिलाफ हो, कि आज उन बच्चों का क्या कसूर है। आज तक सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। एक पाड़े चिनार का आप रोड नहीं खोल सकते हैं, तो आप आगे क्या करेंगे इसके ऊपर। अमनो अमान की सूरत हाल बदतर है। राशन और तेल नहीं, गर्म कपड़े, पीने का पानी आवाम को दे नहीं सकते तो हुकूमत क्यों कर रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुड्डी ने KP हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, 30 बच्चे दवाइयाँ ना मिलने से जान से गए। उनकी FIR किसके खिलाफ होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। आसानी देगी हुकूमत को कि वो मैंडेट कराए कि एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो, और फिर इंशाल्लाह अगले 8-10 साल में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलें। इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ चाइनीज़ प्रोड्यूसर, पाकिस्तानी ऑपरेटर एंड DFIs जॉइंट वेंचर कंट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसको फाइनेंस किया है। तो ऑब्वियसली जिस तरह हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है और जिस तरह डेवो की मैनेजमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ वेरी गुड ट्रांजेक्शन और लैंडमार्क है। पाकिस्तान की मारूफ ट्रांसपोर्ट कंपनी डेवो का एक और संगे मील। डेवो और सऊदी सरमायाकारी ग्रुप के दरमियान मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सऊदी पाक और डेवो एक्सप्रेस के दरमियान मुआहदे की तकरीब इस्लामाबाद के मुकामी होटल में हुई। ग्रुप चेयरमैन समीर चिश्ती तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत दीगर भी मौजूद थे। हमारी तकरीबन 127 हमारी टोटल इक्विपमेंट है जो हमने प्रोक्योर करनी है, जो इन प्रोसेस है, और 30 दिसंबर तक हमारे पास होगी इंशाल्लाह। और ज़ीरो वेस्ट हम करेंगे। एक दफ़ा हम अपने पूरे ज़िले को ज़ीरो वेस्ट करेंगे। डोर टू डोर अर्बन एरिया में कलेक्शन होगी और गाँवों में जाके हम ऑल्टरनेट बेस पे, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ऑल्टरनेट बेस पे हर गाँव की सफाई होगी। मरियम नवाज की लोधरा में सुथरा पंजाब मुहिम। शहरों के साथ देहात में भी सफाई का यकसा निज़ाम। कमिश्नर मुल्तान ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवो एक्सप्रेस के तहत मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। GHQ हमला केस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। अडियाला जेल में दौरान समात मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। समात 21 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI की जानिब से दायर फर्द जुर्म के लिए नाकाफी शवाहिद की दरख्वास्त पर इब्तदाई समात मुकम्मल। दरख्वास्त पर समात कल ATC रावलपिंडी में होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने PTI को मुल्क मुखालिफ करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, अब फितना सियासत एक और मुल्क मुखालिफ स्ट्रैटेजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। फितना अल सियासत को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुरजोर नाकामी हुई है। सिविल नाफरमानी की ख्वाहिश पूरी कर ले, लेकिन NRO नहीं मिलेगा।
PTI में, BLA में और ख्वारिज में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर कोई फ़र्क समझता है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर दें और बहुत जल्द जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसकी खुद मुख्तारी पे हम आंच नहीं आने देंगे। PTI पहले कहती थी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब अमेरिका से इमदाद की अपील कर रहे हैं रहनुमा नू लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, पहले मुआफ़ी मांगे फिर बातचीत होगी। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। कराची की सड़कें शहरियों के खून से लाल हो गई। शहर कायद में सुबह से अब तक ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान से गए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जा बहक, डंपर ड्राइवर फरार। मंगोपीर में भी ट्रक की जद में आकर 2 अफराद जा बहक हुए। दिसंबर के दौरान ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 72 हो गई। लियाकताबाद डाकखाना पर ट्रक की टक्कर से 7 साला बच्चे की हलाकत। खौफनाक ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ से हासिल कर ली। 6 दिसंबर को शादी की तकरीब से वापसी पर 7 साला अफान अपनी चचा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंदा। एक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आई। कमसिन अफान व्हील तले आकर कुचला गया। IG सिंध को बुलाऊंगा, डंपर्स के खिलाफ अदालत जाऊंगा। शहर में पानी के मसाइल है, डंपर्स के मसाइल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करूंगा कि डंपर्स के खिलाफ आज रात ऑपरेशन करें। अगर ये ट्रैफिक हादसात का सिलसिला नहीं रोका तो ये गवर्नर आपको डंपर के आगे नजर आएगा। गवर्नर हाउस की दीवारों में इतनी ताकत है कि ड्राइवरों को गिरबान से पकड़े। ये शहर लावारिस नहीं, इसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। कराची में पानी और लैंड माफिया के सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। हजारों एकड़ पर बनाए गए गैर कानूनी तामीरात रातों रात मिसमार कर दी गई। कार्रवाइयों के बाद लैंड माफिया सिस्टम के सरपरस्तों में खलबली मच गई। शहर में पानी चोरी में मुलविस सिस्टम के खिलाफ भी भरपूर ऑपरेशन होगा। लाइनें तोड़कर चोरी के पानी से फिल्टर प्लांट चलाने वाले ताकतवर अफराद को भी लगाम डालने का उसूली फैसला कर लिया गया। कराची की 2 अहम इमारतों में एक ही दिन आग लग गई। MA जिनार रोड रंपा प्लाजा की 10वीं मंजिल पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में भी आग भड़क उठी। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। माली नुकसान का तखमीना सामने नहीं आया। Havoc in Gaza has now spread into the West Bank, Lebanon, and Syria, igniting a fire that threatens to engulf the entire region with its sparks reaching Iran, Iraq, Yemen, and beyond. Israel's deliberate and inhumane targeting. इसराइल के बेदरिग मजालिम गजा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल चुके हैं। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से गजा में जो हो रहा है हालिया तारीख का सियाह तरीन बाब है। G8 समिट के मौके पर फ़लस्तीन और लबनान से मुतालिक इजलास से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब कहते हैं, पाकिस्तान जंग बंदी के हुसूल के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी साज़िशी की कोशिशों की हिमायत करता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म का काहिरा में G8 सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि यकीन है कि अज़रबैजान सदर इल्हाम अलीयव की काबिल क़यादत में G8 मकासद के हुसूल में अहम किरदार अदा करेगा। नौजवान तवानाई, नए ख़यालात, तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर और मौशी तरक्की के कलीदी महरिक हैं। SME मुलाजमतें पैदा करते हैं, मुकामी कारोबार को फ़रोग़ देते हैं।
कौमी असम्बली के इजलास में PIA की निजकारी पर सवाल और जवाब। PP रुकन नवीद कमर ने एतराज़ किया कि एक दफ़ा PIA की निजकारी की कोशिश हो चुकी है जो नाकाम हुई, दोबारा निजकारी की बात हो रही है, क्या टाइम फ्रेम रखा है? नबील कबूल बोले PIA टिकटों की ब्लैक में फरोख्त कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अब की बार बोलियां अच्छी लगेंगी, सूरत हाल बेहतर है। ये इन्फ्लेशन नीचे आई है और पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से एक्चुअली ये सब लोग आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, पॉलिसी रेट एक्चुअली आपको इतना अफेक्ट नहीं करता। आपके लिए तो काइबोर इज व्हाट इज मीनिंगफुल बिकॉज उस रेट पे बोरिंग और लैंडिंग होती है। महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट कम हुआ है, मुर्गी और चने की दाल की इंटरनेशनल कीमतें कम हो रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ECC में बताया कि मुर्गी, चने और माश की दाल के नर्ख कैसे नीचे गए। पॉलिसी रेट से ज़्यादा काइबोर अहम होता है। पॉलिसी रेट 15% पर भी था तो काइबोर 12 पर था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे तारीखी मंदी, मार्केट पे 4200 से ज़ायद पॉइंट्स की शदीद कमी। 100 इंडेक्स 1,06,000 से भी नीचे आ गया। कारोबार की सूरत हाल पर शराकतदार सर पकड़ के बैठ गए। मार्केट पे गैर यकीनी की कैफियत जारी। पहले दिन से इस पे पावर डिवीजन से, प्राइम मिनिस्टर से और तमाम मुतालिका इदारों से बात कर रही है। इवन के इलेक्ट्रिक से भी जो है बारहा इस बारे में शिकायत दर्ज की है कि ये शहर की अक्सरियत आबादी जो है वो अंधेरे में डूबती चली जा रही है। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ बच्चे पढ़ाई से महरूम होते जा रहे हैं, पानी के मसाइल खड़े हो रहे हैं। बिजली के बढ़ते निर्खों से कराची के आवाम के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली हसन साबिर एडवोकेट की बोली उसके प्रोग्राम व्योपार में गुफ्तगू। सवाल किया कि क्यों के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए शहर क़ायद पर मुसल्लत किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में टैरिफ अलग और कराची के लिए टैरिफ अलहदा है, कि इलेक्ट्रिक 200 अरब सुई सुदन गैस और रेलवे का ना दहंदा है, सार्फिन का भी ना दहंदा है। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अहम पेशरफ्त। हमास 2 अहम शराइत से दस्तबरदार। बीमार, उम्र रसीदा और खवातीन फौजी यरगमालियों की रिहाई पर रजामंद। कैदियों की कतर और तुर्की मुंतकली की भी हामी भर ली। हमास ने शुमाली गजा पट्टी में इजरायली चेक पोस्टों के क़याम की मुखालफत कर दी। उधर इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। यमन का इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइली दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। इसराइली जवाबी कार्रवाई में 9 यमनी शहीद हो गए। तारकीन वतन की एक और हलाक, 5 को बचा लिया गया। ट्यूनिस के कोस्ट गार्ड हुकाम के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली 20 तारकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गईं। कश्ती सफाकस शहर के साहिल के करीब डूबी, जो अफ्रीकी तारकीन वतन की रवानगी का मुकाम है। भारत में BJP लीडर की शर अंगेजी के बाइस मुसलमानों के लिए मटन, बीफ और चिकन की बिरयानी बनाना भी मुहाल हो गया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में एक खातून BJP लीडर ने मुसलमान दुकानदारों को हिंदू इलाके रामगंगा से दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो हाथ में माइक लेकर मुस्लिम दुकानदारों को धमका रही है जिन्होंने रामगंगा में नॉन वेज की दुकानें खोली हुई हैं। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मार्का केप टाउन में होने वाले टाकरे में शाहीनों ने प्रोटीज को 330 रन का टारगेट दे दिया। मोहम्मद रिजवान ने 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 73 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 32 बॉल्स पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, जो 4 चौकों और 5 छक्कों से सजी थी। बड़ी दिलचस्प खुशखबरी, शादी का चांस बहुत जल्द देखने को मिलेगा बोल एंटरटेनमेंट पर। रिश्ता करवाने वाली ने घर किराए पर क्या लिया, अपना ही रिश्ता आ गया। ड्रामा शादी का चांस जुम्मे की शब 8 बजे देखना ना भूलिए बोल पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।